तो चलिए चैनल पर तो वेलकम है ही। तो जैसे जो आपने वीडियो का टॉपिक देख ही लिया होगा, जिसे देख करके जो आपने वीडियो ओपन करी, तो उम्मीद है इनके एक्सपीरियंस से ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इन्होंने जो है ना कि कल शाम के टाइम अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। एक्चुअली में पता क्या हुआ इनके साथ, अभी तकरीबन भी 7-8 दिन पहले इन्होंने अपना अच्छा खासा नो फैप जर्नी यानी 2.5 मंथ लगभग कंप्लीट हो चुके थे और खुद ही तोड़ दी। यानी इनके पीछे ना कुछ भी वजह नहीं आई, मतलब इनके आगे कुछ भी वजह नहीं आई जैसे बेसिकली बंदों के सामने आती है। जैसे वजह क्या क्या आती है, फर्स्ट तो ईयर की बॉडी में अर्जिस आना, कुछ इस तरीके से अर्जिस वगैरह मांगना, या फिर बॉडी इन चीज़ों को मांगती है कुछ इस तरीके से। तो बॉडी तो मांग नहीं रही थी, अर्जिस वगैरह तो खैर इन्हें आ नहीं रही थी, जिस वजह से इन्होंने जो तोड़ी। तो इसके पीछे ये तो रीज़न था नहीं। दूसरा रीज़न क्या है कि माइंड आपको इन चीज़ों की तरफ ले जाए, तो वो भी रीज़न था नहीं इसके पीछे कुछ इस तरीके से। और तीसरा रीज़न पता क्या होता है, वो होता है दोस्त वगैरह तुड़वा दे। यानी क्या होता है कि बहुत से लोग बता करके करते हैं नो फैप, यानी ढिंडोरा पीट करके कुछ इस तरीके से, और अपने दोस्तों को बता देते हैं कि भाई हम मैं जो है नहीं क्या नो फैप कर रहा है, इन चीज़ों को जो छोड़ रहा है कुछ इस तरीके से। दोस्त पहले डीमोटिवेट करते हैं, फिर कहते हैं कि चल भाई कर ले, तू ही बन जा 30 मार खा कुछ इस तरीके से। और जब आप नो फैप करते हो और आपको फ़ायदे देखने को मिलते हैं, तो दोस्त क्या करते हैं, वही दोस्त आपसे जो जलते हैं। फिर वे क्या करते हैं, पहले तो अपने आप करने की कोशिश करते हैं नो फैप वगैरह, तो खुद से तो हो नहीं पाता क्योंकि नो फैप कोई बच्चों की चीज़ है नहीं। तो फिर क्या करते हैं वे यार कि भाई हमसे तो हो नहीं पा रहा, तो ये कर रहा है, इसका ही तो उड़वा दे कुछ इस तरीके से। तो आप पे उल्टे पुल्टे कंटेंट भेजते हैं जिससे आपका जो नो फैप टूट जाए कुछ इस तरीके से। तो ये 3 वजह तो थी नहीं, इसके पीछे चौथा रीजन था, और उम्मीद है ये चीज़ें लगभग सभी ने फील की होगी और बहुत से बंदों के दिमाग में चलता भी होगा। अब वो रीज़न क्या था, वो रीज़न यही था। वैसे तो बहुत से लोगों ने आप में से आइडिया लगा ही लिया होगा। अब वो रीज़न क्या था, वो रीज़न ये था कि जैसे इन्होंने 2.5 मंथ कर चुके थे ना ये, बट इन्होंने अट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें जो फील नहीं की थी, कुछ भी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की थी। और इन्होंने जो नो फैप किया था ना, वो इसी वजह से ही किया था। थोड़ा सा अवॉइड करना, पीछे आवाज़ आ रही, ठीक है। तो इन्होंने जो है नहीं क्या किस वजह से किया था नो फैप, वो इसी वजह से किया था कि जिससे मुझे अट्रैक्शन वगैरह मिले कुछ इस तरीके से। तो अट्रैक्शन ही नहीं मिला, नहीं तो इन्होंने उठा करके अपना 2.5 महीने का जो नो फैप जो तोड़ दिया कुछ इस तरीके से। तो मैं पहले इनकी बात अच्छे तरीके से समझा, फिर मैंने जो है नी इन्होंने से कुछ क्वेश्चन पूछना जो शुरू किए कि चलो यहाँ तक तो जो हुआ उसमें तो चलो आपकी कुछ गलती है नहीं, बुरा लगता ही है थोड़ा बहुत जब हम कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं किसी चीज़ के लिए और वो चीज़ हमें ना मिले, तो मन करता है फिर कि भाई इस फालतू की चीज़ को करने का क्या फ़ायदा। तो फिर जो है ना कि मैंने इनसे क्वेश्चन आंसर पूछने जो शुरू किए कि जैसे अच्छा आप ये बताओ ऑब्जर्व कर करके अपने आप को, कि जैसे आपने 2.5 महीने का जो नो फैप किया था, तो आपने अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप महसूस किया। तो इनका आंसर था हाँ, अरे कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस तो मेरा बढ़ा था इस जर्नी के दौरान। मैं लोगों से आराम से बातचीत कर पा रहा था, लोगों से आई कांटेक्ट वगैरह कर पा रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि जैसे ये 2.5 मंथ का आपने नो फैप किया, तो इस दौरान आपका दिमाग शांत था, मतलब अपने दिमाग के जो थॉट्स पहले बहुत सारे चलते रहते थे कुछ हद तक कम हुए। तो इनका आंसर था हाँ, और क्या हाँ भाई थॉट्स तो कम हुए थे और मैं अपने अंदर शांति भी फील किया करता था। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने तीसरा क्वेश्चन पूछा कि आप अंदर से थोड़ा बहुत खुशी फील किया करते थे जो आपने शायद पहले ना की हो। तो इन्होंने कहा कि हाँ, अरे कि मैं पहले से ज़्यादा ना खुश रहा करता था। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं जो है ना कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया कुछ इस तरीके से कि जैसे जो है ना कि फोकस और कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ी। तो इन्होंने कहा कि हाँ, कि जैसे जो 2.5 मंथ का मैंने नो फैप किया ना, तो मेरा हर काम में मन लग रहा था, हर काम को मैं अच्छे तरीके से कर पा रहा था फोकस पावर के साथ, अच्छी कंसंट्रेशन पावर के साथ। मैंने कहा कि चलो ठीक है। मैंने पांचों क्वेश्चन फिर इनसे ये पूछा थोड़ा वेट से रिलेटेड कि जैसे आप जो ये नो फैप वगैरह किया था आपने 2.5 मंथ का, तो कुछ वेट इंक्रीज हुआ। तो इन्होंने कहा कि हाँ, एक मतलब 1 किलो के आसपास वेट इंक्रीज हुआ। फिर मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा कि जैसे आपका एनर्जी लेवल बूस्टअप हुआ। तो इनका आंसर था कि हाँ, अंदर से एनर्जी लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हुआ। तब मैंने इन्हें रियलाइज़ करवाया, और क्या आपको अट्रैक्शन नहीं मिला, तो आप देखो इतने सारे फ़ायदे देखने को मिल रहे थे, बट आपका ध्यान सिर्फ अट्रैक्शन की तरफ था।
तो आपने अपनी नो फैब जर्नी अच्छी खासी ब्रेक कर दी। और एक बार जब नो फैब जर्नी ब्रेक हो जाती है ना, तो वापस उस लेवल तक पहुंचना बहुत मुश्किल भरा काम होता है। तो देखिए, दिमाग की हमारी कंडीशन ही ऐसी है, यानी इतने फ़ायदे देखने को मिलेंगे उसकी तरफ नहीं ध्यान जाएगा। सिर्फ अट्रैक्शन वगैरह ना मिला तो अपनी अच्छी खासी नो फैब जर्नी जो तोड़ देते हैं। जबकि अट्रैक्शन वगैरह के बारे में ना कुछ फिक्स नहीं होता। तो अगर आप अट्रैक्शन के पर्पज़ से कर रहे हैं ना नो फैब, तो कम से कम ना 5-6 महीने तक पेशेंस रखा करो, क्योंकि किसी का कुछ फिक्स नहीं होता। आप क्या करते हो, इतने सारे फ़ायदे देखने को मिल रहे होते हैं, उसे तो आप अवॉइड कर देते हो। सिर्फ इसी अट्रैक्शन ना मिलने के कारण आप क्या करते हो, अपनी अच्छी खासी नो फैब जर्नी जो तोड़ देते हो। अरे यार, पूरा ऑब्जर्व किया करो ना चीज़ों को, इतने सारे आपको फ़ायदे देखने को मिल रहे हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान है ही नहीं। एक छोटी सी चीज़ मतलब अट्रैक्शन आपको मिला नहीं, तो आपने उठा करके क्या किया, अच्छी खासी अपनी नो फैब जर्नी चल रही थी, तोड़ दी। और इस बात की श्योरिटी है कि जब आप एक बार अपनी जर्नी तोड़ोगे ना, तो 2.5 मंथ जैसे आप अभी गए, पहुंचने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो थोड़ा देख करके समझ के किया करो।